पीटीआई की इस्लामाबाद मार्च की कॉल पर हुकूमत हवास बाख्ता, पुलिस का सियासी इस्तेमाल। रात गए इमरान खान की रिहाइशगाह बनी गाला के बाहर पुलिस का एक्शन। पुलिस की आमद पर बनी गाला के अतराफ खैमों में मौजूद पीटीआई कारकुनान मुतहरिक, डंडे थाम लिए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे, पुलिस वापस जाने पर मजबूर। ऑपरेशन का फैसला मौखर कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं को हिरासा करने की कोशिश। हलीम आदिल शेख के बाद पुलिस का कराची में बगैर वारंट आलमगीर खान के घर पर छापा। पीटीआई कारकुनान का एहतजाज। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की हुकूमती इक़दाम की शदीद मजम्मत। गुलशन इकबाल थाने में पुलिस एक्शन के खिलाफ तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाक़या रियासती दहशतगर्दी करार, आज अपना लाए अमल देने का ऐलान। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कब करना है? कोर कमेटी का इजलास इतवार को पेशावर में तलब। इमरान खान कल हतमी ऐलान करेंगे। कहते हैं 25 से 29 मई के दौरान इस्लामाबाद मार्च किया जाएगा। जरदारी, नवाज और डीजल का वक्त खत्म हो गया। असम्बलियां तोड़ो और इलेक्शन की तारीख दो। ये जितनी देर इख्तिदार में रहेंगे जलील होंगे। इतनी डरपोक हुकूमत है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने से डर रही है। पेट्रोल डीजल महंगा करने के लिए नेशनल एक्शन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाना चाहते हैं ताकि फैसले का बोझ फौज पर आए। $16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत आज होगी। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में पेश होने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम के वकील ने पेशी की तजवीज़ दी। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान को तलब कर रखा है। शेख रशीद का पंजाब में गवर्नर राज लगाने का मशवरा। मुल्तान जलसे से खिताब में कहा, इस वक्त मुल्क में 2 वजीर आजम, 2 वजीर खारजा और 2 वजीर खजाना हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने वालों ने समझा इमरान घर बैठ जाएगा, इमरान तुम सबको घर भेजेगा। शाह महमूद कुरैशी बोले, शहबाज शरीफ कूच करो, अब तुम्हें जाना होगा जनूबी पंजाब। सूबा चाहिए तो कप्तान का साथ देना होगा। आप बताएं डॉलर कैसे नीचे लाऊं? वजीर आजम ने बेबसी जाहिर कर दी। कराची में खिताब करते हुए बोले, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होते देखकर इमरान खान ने पेट्रोल सस्ता कर दिया। जो सपोर्ट लाडले को मिली, हमारी किसी हुकूमत को उसकी 30% सपोर्ट मिलती तो पाकिस्तान रॉकेट की तरह ऊपर जाता। शौकत तरीन का जवाब, कहा हमारे दौर में मुआशी ग्रोथ 5.97% तक हो चुकी थी। कोरोना से बर्बाद मईशत को हमने संभाला। सब्सिडी के लिए रीफंडिंग की हुई थी। IMF को भी एतमाद में लिया। उनके गलत फैसलों से 33 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन जाएंगे। चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। तजारती, इक़्तिसादी ताउन समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाएगा। CPEC के तहत मंसूबों में पेशरफ्त पर बातचीत होगी। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। और आज़ादी इजहार पर कदगन लगाने वालों को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम पर अटक थाने में दर्ज मुकदमे के खिलाफ 1 हफ्ते की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। हाई कोर्ट ने समी इब्राहिम को 1 हफ्ते में मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म भी दिया। समी इब्राहिम के वकील का कहना था कि मुकदमा अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए दर्ज किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।